आज जो ये चिता जल रही है, ये अकेले जगदीप की नहीं है। इसमें एक माँ का बेटा, तीन बहनों का भाई, दो मासूम बच्चों का बाप और एक पत्नी का सुहाग जल गया। सिसला गांव का जगदीप मार्च 2025 में स्पेन गया था, सिर्फ एक सपना लेकर कि परिवार हंसी खुशी रहेगा और गरीबी दूर होगी, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत इतनी बेरहम निकलेगी। परिवार पैसे की तंगी तो शायद झेल लेता, लेकिन ये दुखों का पहाड़ कैसे झेलेगा। 6 महीने की मासूम बेटी जिसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। जगदीप के पिताजी तो 5 साल पहले ही गुजर चुके थे और अब उसकी बुजुर्ग माँ जीते जी मर गई। बेटे की खबर ने माँ को अंदर से तोड़ दिया। तीन बहनों का इकलौता भाई था जगदीप। आज बहनों के सिर से भाई का साया भी उठ गया। अब सवाल यह है, जगदीप की पत्नी अपने बच्चों को कैसे पालेगी। घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, ऊपर से कर्ज पहाड़ जैसा। आज हम आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो भी मदद हो सके, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, बस इतना कर दीजिए कि उन मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में न कटे। आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। देखिए आज परिवार का रो रो कर बुरा हाल। ये जगदीप हमारे ताऊ के लड़के थे। ये मुझसे 8-10 साल छोटा था। ये अपना 2025 मार्च में स्पेन गया था। इसके घर की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। इसका 4 साल का बेटा है और 5 महीने की गुड़िया है, जो इसके स्पेन जाने के बाद हुई है। इसके पिताजी 5-6 साल पहले गुजर गए थे, जो गौशाला में उन्होंने पूरी उम्र गौशाला की सेवा में काटी है। अब इनका 21 नवंबर 2025 को खाना खाते ही इनका अटैक हो गया था, खाने खाते खाते, और वहीं पे इनका देहांत हो गया था। लेकिन हमने 2 से ढाई महीने बहुत ज़्यादा कोशिश करके रणबीर लोहान जी और वहाँ पे स्पेन में जो गुरुद्वारा हरियाणा कमेटी है उनकी, सुरेंद्र जी, काफ़ी लोगों की मदद से बहुत कोशिश के बाद और 18 से 20 लाख रुपए खर्चा आया और इसको इंडिया लेके आए। इसकी स्थिति इतनी नाजुक है जिसके पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, उसकी उम्र 70 से 75 साल है। बीवी है, अनपढ़ है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। 3 बहनें हैं। बहुत ही बच्चों का ज़िंदगी पता नहीं कैसे कटेगी, भगवान को पता है। कब गए थे जी और कितना खर्चा आया था, कब गए थे? इनका जाने पे वही 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आया था। ये मार्च 2025 में ही गए थे। वहाँ गए को इनको सिर्फ 5-6 महीने ही हुए थे अभी। तो कुछ कमा भी नहीं पाए होंगे अभी, तो जो खर्चा किया था वो भी नहीं हुआ होगा। काम भी अभी मिला था उनको 1 से 2 महीने पहले। कैसे गए थे जी? ये स्पेन में मतलब वो अपने वर्क वीजे के थ्रू ही गए थे। इनके पास तो जमीन भी नहीं है। ज़मीन भी नहीं है इनके पास, कोई कमाई का कोई साधन साधन नहीं नहीं है इनके पास। है। इसके पिताजी ने भी गौशाला में काम किया है पूरी उम्र, और इसने भी जाने से पहले गौशाला में गोबर की ट्रैली पे काम करता था। बहुत मेहनती और बिल्कुल बहुत शरीफ बच्चा था। इकलौता बेटा था। इकलौता ही बेटा था। आगे भी इसका एक ही बच्चा है जो सिर्फ 4 साल का है। उसकी ज़िंदगी कट कि 2-2.5 महीने लग गए। इतना समय कैसे लग गया? इसके समय वहाँ पे जी इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने में, और कुछ इसके हमने इसके माता जी को और इसके घरवाले को हमने बताया नहीं था, क्योंकि वो इस सदमे को सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए तो बिना बताए थोड़ी चुपचाप से उसको लाने की कोशिश करी, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमारा। तो अभी किसके प्रयास रहा डेड बॉडी? इसमें रणबीर लोहान जी का, सुरेंद्र जी का, मोहन जी का, और ये स्पेन में हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी है, उनका काफ़ी सहयोग से इसकी बॉडी को हम इंडिया लेके आए। परिवार को आर्थिक मदद की जरूरत है क्या? परिवार को आर्थिक मदद की बहुत ज़रूरत है। मेरी सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना हो सके, और आप मीडिया वाले भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितनी आप इस वीडियो को फैला सको और इसकी जितनी भाई की मदद हो सके। इसकी कमाई का कोई साधन नहीं है। इसके बच्चों के पास तो स्कूल की 1 महीने की फीस भी नहीं है। बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। सब भाइयों से है इसकी मदद करे, जहाँ से जहाँ भी जितना भी आप आर्थिक स्थिति अपनी मदद करें। इस भाई की बहुत आर्थिक स्थिति खराब है इसकी। ठीक है। इस भाई की मदद करने के लिए इनके छोटे भाई का नंबर है 98 968 44 545। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 98 968 44 545। जिस भाई को भी इसकी मदद करनी है वो इस नंबर से संपर्क कर सकता है। और मेरी फिर दोबारा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जितना हो सके इसकी मदद करें। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है इस बार। ठीक है जी। मेरा नाम मोहन लाल है भाई। मैं गांव ट्योंठा से और स्पेन में रहता हूं भाई। इस भाई का पार्थिव शरीर इधर ले आने में जितने भी हरियाणा के जितने भाई थे, और मोस्टली
ऑल इंडियन, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी, इन्होंने भी ईमेल वगैरह किया, जो भी किया। इसकी बॉडी इधर लेके आने में 2 महीने से ऊपर टाइम लग गया। लेकिन जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है ना, उधर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया। उनसे ही बातचीत करके उधर कई भाई हैं जो पूरे अपने एक हरियाणा ग्रुप बना रखा है, उसमें पूरे इंडियन भाइयों का सहयोग रहा जो भी था। लेकिन इनकी जो डीएनए टेस्ट करने में उधर से गवर्नमेंट कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट, पुलिस के चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया। उसके लिए सॉरी माना भी अपनी तरफ से, जो प्रयास रहे हमने कराया। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जो भी इस भाई की आर्थिक हाल, जो भी इधर अपने इंडियन भाई हैं, यूरोप में रह रहे हैं, या कोई भी एनआरआई भाई जो यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में, जो पॉसिबल हो उनसे हेल्प करो, क्योंकि परिवार की हालत थोड़ी खस्ता है। हम भी जितना भी हो सकता है अपने भाइयों से भी अपील करेंगे, और जितना भी आप मीडिया के माध्यम से जितने भाई सुन रहे हैं, जो पॉसिबल हो, वो भाई ने नंबर मेरे ख्याल से दे दिया ना, मेंशन कर दिया है। प्लीज़ जो भी हेल्प हो सकती है आपको परिवार के लिए। और जितने भी हरियाणा के भाई हैं जिन्होंने हर मोड़ पे उधर बॉडी को ले आने में जितना भी उनसे हुआ ना उन्होंने कराया, लेकिन 2 महीने से ऊपर का टाइम लग गया। उसके लिए हम सॉरी इसी बात के लिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जो किया, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ऊपर जो भारत सरकार के माध्यम से जो भी लेटर इधर आए, इन्होंने रिस्पॉन्स किया, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। फिर एक बार जितना भी पॉसिबल हो उसके एक दूसरे की हेल्प होनी चाहिए। जो हमारे से वो हमने किया भाई। थैंक यू सो मच। कितना राम खर्च राम। डेड बॉडी यहाँ पर लाने में आया है? डेड बॉडी मोस्टली 10 के करीब का तो हो जाता है बाबू जी, 10 लाख के करीब। और ऊपर से जो टाइम लगा ना, परिवार इधर परेशान रहा, उसकी वजह से भाई रमेश इनके जीजा जी हैं, तो ये भी बेचारे डेली सुबह शाम फ़ोन करते थे। हर दिन जो पॉसिबल हुआ हमने भी किया मिल के। उतने भाई जितने भी हैं ना, हर भाई ने सपोर्ट किया, लेकिन टाइम काफ़ी लग गया। उसके लिए तो परिवार की जो परिस्थिति हैं, डेली जो भाई बताया था, ये तो खेतिया काम करते हैं बाबू जी। खेती काम में गए थे उधर, अपना जो भी था काम पे गए उधर, वो हार्ट अटैक की वजह से। और ये अकेला ये भाई नहीं है भाई, कल को एक बॉडी और आ रही है, वो भाई कैमला से है, उसकी बॉडी आज शाम। हाँ मैं तो स्पेन से, वो भी स्पेन से ही है भाई। एक भाई कैमला से है, एक महेंद्रगढ़ से था, और एक ये भाई सिसला से। ये सबसे पुरानी बॉडी थी, इसके मेरे ख्याल 20 पता नहीं 21 नवंबर से थी। वो कैमला वाला भाई भी कल आएगा, उसकी बॉडी आ जाएगी बेचारे की। उसके माँ बाप भी परेशान है, वो भी शादीशुदा है, उसकी मिसेज भी उधर है बेचारे की बल्कि। लेकिन क्या करें भाई साहब, उधर काम की हालत ऐसी है, ऊपर से भाईचारा, एक दूसरे का जो भी उन्होंने हुआ बहुत सपोर्ट करी, फिर भी जो पॉसिबल था किया। और जो पॉसिबल आप पे हो, जो परिवार की हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करना। थैंक यू जी सबका। राम राम। हाँ जी, वहाँ कितने दिन रहे जी, कितने दिन काम किया? ये भाई तो मेरे ख्याल से 6 महीने 7-8 कुछ इतना रहा होगा भाई। वो जो इस वाला कैमले वाला भाई था, वो रहा सिर्फ 2.5 महीने। अभी तो बीजा ही बाकी था उसका बेचारे का, बल्कि उसकी मिसेज भी है, शादीशुदा है, वो बेचारी गुड्डिया अकेली है। उसका भी चलो काम धंधे का तो जो होगा बाद में, लेकिन परिवार से इधर वो भी अपनी ज़मीन बेच के गया था। चलो जो पॉसिबल हो आपसे भी, और भाई जितने अनारा भाई हैं जितने सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करो जो पॉसिबल हो, क्योंकि इसमें कहने की तो बात नहीं है भाई देख, क्योंकि जिसके वर्ष से बच्चा चला गया, पैसे भी गए, उसके पीछे तक कुछ नहीं रहा। अभी जो पॉसिबल हो सकता है उसके बच्चों के लिए आर्थिक हेल्प हो सकती है, आप सभी मिलजुल के करें। सारे ना राम राम जी। कैमले वाला के हार्ट अटैक हुआ है भाई जी, महेंद्रगढ़ वाला तो बल्कि बेड में मिला, 3 दिन के बाद उसकी बॉडी निकाली थी। और ये भाई खेत में गया था, इसका भी हार्ट अटैक हुआ। ऐसा क्या कारण काम का प्रेशर है? एक बस उसके लिए क्या बोल रहे हैं भाई जी, एक पंजाब का है, वो भी हार्ट अटैक से हुआ। मोस्टली जितनी भी 4-5 बॉडी हुई हैं ना अभी 3-4 महीने से, हार्ट अटैक से ही हुई हैं। लेकिन अब तो हाँ जी, इसका क्या नाम था जी और उम्र कितनी थी? कौन जो कैमले वाला है? नहीं ये जगदीप इस भाई का नाम जगदीप सिंह। उम्र मेरे ख्याल 30-32 करीब होगी भाई। 30 का लगभग। वो बच्चा ही मेरे ख्याल में बाद में हुआ था भाई का जाने के बाद। तो मैं तो देख पता कि भाई जी उनके जीजा से ये बात होती थी हमारी, तो डेली जो भी था उसके काम के प्रोसीजर में इधर ले आने के लिए बॉडी, तो डेली बेचारा ये भी डेली कभी सुबह शाम को रात को भी जो भी था, जो पॉसिबल हुआ उन भाइयों ने सब ने मिल के बात करी। और मोस्टली जो गुरुद्वारा उधर वालेंसिया का है उन सभी ने बेचारी सपोर्ट करी। लेकिन बीच में कई बार एयरलाइंस, इंडियन एम्बेसी और स्पेनिश, उनके डॉक्यूमेंट्स के कम से कम भी एक डॉक्यूमेंट्स आया, फिर उन्हें इंडियन एम्बेसी से क्लियर करवाना, इंडियन एम्बेसी ने क्लियर करके उनको देना, फिर एयरलाइंस से करना, और कम से कम भी मोस्टली 10-12 घंटे पहले बॉडी देनी, फिर एयरलाइंस किस दिन की एक्सेप्ट करा, उसके लिए बहुत टाइम लग गया इसको भाई।
तो वार्निंग भी थी पीछे थोड़ा देख के टेक कर करके। मैं तो बल्कि इधर बैठे था गांव में, वहाँ चला आऊँगा, भाई ने 2 मिनट, मैं भी लेट हो गया उसके लिए। मैं कहूँगा भगवान था इसने अपने चरणों में स्थान